विश्वामित्र और मेनका की कहानी। एक आकर्षक स्त्री से मोहित होने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि विश्वामित्र तप की अग्नि में तप्त हो रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य था, ब्रह्मर्षि बनना। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, जंगलों में एकांतवास किया, इंद्रिय जयों का पालन किया और वर्षों तक मौन व्रत रखा। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं के लोक तक उसकी गर्मी पहुंचने लगी। देवताओं के राजा इंद्र को डर हुआ कि अगर विश्वामित्र की तपस्या सफल हो गई तो वह स्वर्गलोक को भी जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को आदेश दिया, जाओ मेनका, अपनी सौंदर्य से इस तपस्वी को मोहित करो, वरना उसका तेज हमें भस्म कर देगा। मेनका धरती पर आई। वसंत ऋतु का प्रभाव था। कोयलें कुहुक रही थीं। पेड़ फूलों से लद चुके थे। मेनका ने अपने रूप और नृत्य से वातावरण को मोहक बना दिया। जब विश्वामित्र की आंखें खुलीं, उन्होंने मेनका को देखा। वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लग रही थी। धीरे धीरे विश्वामित्र का मन तप से भटक गया। उन्होंने मेनका को स्वीकार किया, प्रेम में डूब गए। समय बीतता गया। उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी और वे इस मोह के बंधन में बंध गए। मेनका के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला, जो आगे चलकर राजा दुष्यंत की पत्नी बनी और महान भरत के जन्म की जननी बनी, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। परंतु जब विश्वामित्र को यह ज्ञात हुआ कि यह सब एक योजना थी कि उनका तप भंग हो, तब उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने मेनका से विदा ली, अपनी कन्या शकुंतला को छोड़कर फिर से वन की ओर प्रस्थान किया और दोबारा कठोर तपस्या में लीन हो गए।